डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर 1.4 कर रहे हैं वैदिक गणित। इसके अंदर हमने एक सूत्र कर लिया था। दूसरे में क्या है? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इस सूत्र का अर्थ है कि समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। ये जो सूत्र है इसके 6 अनुप्रयोग हैं। इन अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रथम अनुप्रयोग क्या है। प्रथम अनुप्रयोग में है कि समीकरण के प्रत्येक पद में x एक सर्वनिष्ठ खंड है तो x बराबर 0 होगा। अर्थात यदि किसी भी समीकरण में, जैसे कि आपको ऐसे दे रखा है 12x प्लस 4x बराबर 3x प्लस 2x, सब में x है तो इसका मान कितना होगा? x बराबर 0। दूसरे में द्वितीय जो अनुप्रयोग है कि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य होता है। चर राशि का मान शून्य होता है और दोनों में जो स्वतंत्र चर है वो दोनों क्या होंगे? समान, पद समान हो। कैसे? इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 9, ये दिया है। बराबर में दिया है आपको x प्लस 3, x प्लस 3। अब देखिए इसका पद 3, 9 का 1 से गुणा किया तो 9 और 3 का 3 से गुणा किया तो 9। जब ऐसा होगा तो इसमें x का मान कितना होगा? x बराबर 0। तृतीय अनुप्रयोग, तीसरे अनुप्रयोग के अंदर आपको दिया है कि समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान हो तो उनके हरों का योग शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। अब तीसरे सूत्र के अंदर, यानी कि जो तीसरा अनुप्रयोग है उसमें ये कहा है कि ये भिन्नों के अंश समान हो। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे अगर कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने लिया m बटा में 2x प्लस 1 प्लस m बटा में 3x प्लस 4। अब इसमें अंश तो है समान, तो क्या करेंगे? इनका योग, हरों का योग, इनका योग, इन दोनों का योग 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थ अनुप्रयोग के अंदर दिया है, ये पहले का है, ये दूसरे का और ये तीसरे का। चतुर्थ अनुप्रयोग के अंदर आपको दिया है कि समीकरण के दोनों पक्षों, हरों व अंशों का योग समान हो तो किसी का भी योग शून्य समान रखने पर चर राशि का मान आ जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई भी एक चतुर्थ अनुप्रयोग के अंतर्गत किन्हीं अंशों का योग तथा उनके हरों का योग दोनों समान है, यानी ऊपर के जो अंश हैं उनका और हर का दोनों का योग समान है, जैसे कि 2x प्लस 3 बटा में 2x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5 बटा 2x प्लस 3। इन दोनों का योग कितना हुआ? 4x प्लस 8 बराबर 4x प्लस 8। दोनों का योग समान है, अंश का और हर का। तो इसका जो योग है, किसी का भी एक का योग, जब इसको अपने बराबर में 0 रखेंगे तो वो किसका आ जाएगा मान? x का मान आ जाएगा चतुर्थ अनुप्रयोग के अनुसार। पांचवा जो अनुप्रयोग है उसके अनुसार हमें कहा गया है कि पांचवें अनुप्रयोग के अंदर एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान हो तो भी जो अंतर है वो कितना होगा? बराबर 0 रखने पर। यानी कि एक जो अंश व हर का अंतर, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि हमने 3x प्लस 4 बटा 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 8 बटा में 2x माइनस 5। अब इन दोनों का अंतर करो, 3x में से 2 गया 1x, 4 में से 1 प्लस का 3। अब इसमें से नीचे ये संख्या बड़ी है तो इसमें से घटाएंगे तो x,
ये माइनस का है, ऊपर ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3, दोनों का समान है अंतर, तो x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि इसका जो अंतर है जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो छठा अनुप्रयोग है, षष्ठ अनुप्रयोग है, इसमें शॉर्ट में लिखा है कि प्रत्येक पद में अंश में समान एक पक्ष के हर का योग बराबर 0 होता है। यानी कि प्रत्येक पद में यदि अंश समान है तो उसके जो हर है, कोई भी एक पक्ष का जो हर है उसको बराबर में 0 रखने पर x का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है 1 में x प्लस 7 प्लस 1 में x प्लस 9 बराबर 1 में x प्लस 6 प्लस 1 में x प्लस 10। अब अंश समान है तो इन दोनों का योग देखिए, 9 7 16, 10 और 6 16, दोनों का एक जैसा है, तो इन दोनों को जब जोड़ा 2x प्लस 16, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हम क्या है x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये इस सूत्र का जो बेसिक बातें हैं जिनके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, वो सब ये 6 अनुप्रयोग हैं, इनके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस प्रश्नावली के बारे में। क्वेश्चन के अंदर सूत्र शून्य समय समुच्चय द्वारा समीकरण का हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है। पहला क्वेश्चन 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 4। अब इसमें क्या है कि 3 और 1 4, 1 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4। तो हमारे पास एक नियम होता है कि एक घातीय समीकरण के द्वारा, एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में जो स्वतंत्र पद है 1 और 3, ये दोनों जब बराबर हैं, 4 बराबर 4, ये दोनों जब बराबर हैं तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 बराबर c x माइनस 1 प्लस d x माइनस 1। अब इसके अंदर देखिए एक x माइनस 1 क्या है, एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, यानी सर्वनिष्ठ खंड है। तो इसको जब किसी भी समीकरण में एक सर्वनिष्ठ खंड हो तो उसे हम क्या बराबर 0 मानेंगे, x माइनस 1 बराबर में 0। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है x प्लस 1 x प्लस 9 x प्लस 3 x प्लस 3। अब देखिए सबसे पहले नियम से चेक करते हैं। ये देखिए इन दोनों का और इन दोनों का गुणा किया तो इन दोनों का जो मान आ रहा है वो समान आ रहा है। इन जो दोनों का जो स्वतंत्र मान है, स्वतंत्र पद का, वो क्या है, समान है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, अब इसके अंदर देखिए x सब में क्या है, x बटा 2 प्लस x बटा 3 बराबर x बटा 4 प्लस x बटा में 1। सब में x क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, सब में x आ रहा है। और जिस समीकरण में x उभयनिष्ठ हो तो उसका मान कितना होगा, x बराबर 0। जिस समीकरण में x उभयनिष्ठ हो उसका मान कितना होगा, x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है कि 1 में x प्लस 4 प्लस 1 में x माइनस 6 बराबर 0। तो हमने एक पढ़ा है कि यदि इनके जो अंश हैं उनका अंश का मान समान है, इसमें अंश समान है, कितना है अंश 1। यदि किसी भी समीकरण में अंश समान हो तो उनके जो हरों का योग है, हरों का योग, उसको हम किसके बराबर मानेंगे, बराबर 0 के। तो हरों का योग कर दो, x प्लस 4 प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। 2x इसमें घटाया माइनस का 2 बराबर 0। तो 2x बराबर 2 इधर आया तो प्लस में आ जाएगा। तो 2x बराबर 2 है तो x का मान क्या हो जाएगा 2, ये गुणा में है, इधर आया तो भाग में,
x का मान कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी पर आधारित है कि जब अंश का मान समान हो, यानी अंश समान है 5 5, तो उनके हरों का योग, जो हरों का योग है वो किसके बराबर होगा 0 के। तो हम x का मान निकाल लेंगे 3x + 2 + 2x + 8 बराबर 0। 3 में 2 जोड़ दिया 5x + 8 और 2 10 बराबर में 0। अब ये 10 प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस का 10। x बराबर 5 गुणा में है -10/5, तो यहाँ से जो x का मान आया वो कितना आएगा -2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अब इसमें क्या है, हमने एक नियम देखिए 2x + 4 बटा में 2x + 1 बराबर 2x + 1 बटा में 2x + 4। अब देखिए अंश और हर दोनों का मान समान है। यदि अंश और हर दोनों का योग समान हो तो हम किसी का भी योग करके उसको बराबर में 0 रखेंगे। तो ये देखिए पहले इनका देखेंगे कि 2x + 4 + 2x + 1 बराबर कितना होता है 2 और 2 4 x + 5। इसमें कितना आ रहा है 2x + 1 + 2x + 4, तो कितना आएगा 4x + 5। दोनों का मान समान आ रहा है, अंश और हर का योग समान आ रहा है, तो हम किसी भी एक संख्या का योग ले लेंगे, यानी अंश और हर का योग ले लेंगे, उसको बराबर 0 में रखेंगे। जब हमने इसको बराबर 0 रखा तो 4x ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -5, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान, तो यहाँ से x का मान आएगा वो आ जाएगा -5/4। ये x का आंसर होगा -5/4। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें दिया है 3x + 2 बटा 5x + 7 बराबर x + 1 बटा 3x - 1। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम पहले हल करके देखते हैं कि क्या इनको हल करके देखते हैं क्या इन दोनों का योग समान है। नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग है। तो क्या अंशों का योग समान है, 3 और 1 4 करके देखते हैं। 3x + 2 + x + 1 कितना हुआ 4x + 3। यहाँ से इसको हल किया 5x हर का +7 + 3x - 1, तो ये हो जाएगा 8x ये प्लस का 7, इसमें से 1 गया 6, तो ये तो है 4x + 3। और अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल दें तो 4x + 3 मतलब समान है, और किस अनुपात में है 1:2 में। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक संख्या का योग लेकर, अब इसके अंदर किसी भी एक संख्या का हम योग लेंगे तो वो इसका हल हो जाएगा। इसको बराबर में 0 रखेंगे तो 4x + 3 बराबर 0। जब 4x + 3 बराबर 0 है तो 4x इधर लेके आए -3, x बराबर -3, इसको इधर लाए तो बटा में 4, तो x का मान कितना आया -3/4। इसमें हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि इनमें से कौन सा जो 6 प्रकार हैं अनुप्रयोग, उनमें से कौन सा अनुप्रयोग काम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सूत्र शून्य समय समुच्चय द्वारा समीकरण हल करना है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5x + 7 बटा में 2x + 1 x बराबर x + 3 बटा में 3x + 5 ये दिया है हमें। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या इन दोनों के मान समान हैं, इन दोनों का योग नहीं अलग अलग है। तो क्या दोनों के अंश और हरों का योग समान है, 5 और 1 6, 3 और 2 5, नहीं, इसका भी समान नहीं है। अब देखिए
इसमें क्या है, अंश और हर का योग समान नहीं है, दोनों अंशों का योग समान नहीं है, हर का योग समान नहीं है। तो अब हम अंतर करके देखते हैं अंश और हर का। 5x + 7 माइनस 2x माइनस 1, अंतर किया तो 3x + 6, इन दोनों का अंतर किया 3x + 5 माइनस यहाँ से x माइनस 1, तो कितना बचा 2x + 4। अब इसमें अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकालें तो x + 2, और यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो x + 2, यानी कि दोनों समान बन रहे हैं। और किस अनुपात में बन रहे हैं, 3:2 में, 3:2 में समान बन रहे हैं। तो इन दोनों में से हम किसी एक का योग लेंगे, उसको बराबर 0 में, जैसे 2x + 4 बराबर 0 रखा। तो अब यहाँ से 2x जब इसको दूसरी तरफ लाया तो माइनस में 4, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 4। अब इसके बाद x बराबर -4/2, तो x का मान कितना आएगा, -2, x का मान आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपको 3x + 6 बटा में 6x + 3 बराबर 5x + 4 बटा में 2x + 7। इसमें भी हम देखेंगे क्या इन दोनों का योग समान है, नहीं है। इसमें अंशों का योग समान है, 3 5 8 6 2 8, लेकिन इनका योग भी, इनका भी समान है, अंश और इनका योग समान हो रहा है, अंशों का योग और हरों का योग भी समान बन रहा है, समान बन रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3x + 6 + 5x + 4, तो कितना हो गया 8x + 10, और यहाँ से 6x + 3 + 2x + 7, तो कितना बन गया 8x + 10। तो यहाँ से जब इसको हमने 0 पे रखा, 8x + 10 बराबर 0, तो 8x बराबर -10, तो x बराबर -10/8, तो 2 के पाड़े से कट जाएगा, -5/4। अब इसमें माइनस का नियम लगा के देखते हैं, अंतर का नियम लगाया 3, अगर हम इसमें अंतर लगाएंगे तो 2x - 2, अगर दोनों अंश व हर का अंतर देखते हैं हम, तो अंश व हर का अंतर देखा, ये तो था योग किया हमने। अब अंतर देखते हैं अंश व हर का, अंशों का अंतर 5x + 4 - 3x - 6, तो 2x - 2, और इसका जब हमने किया 6x + 3 - 2x - 7, तो ये हो जाएगा 4x - 4, यानी कि दोनों का अंतर भी समान आ रहा है। तो किसी एक संख्या को 0 के बराबर में रखा, 0, तो 4x बराबर 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान कितना आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1/x + 2 + 1/x + 6 बराबर 1/x + 1 + 1/x + 7। अब इसमें देखिए अंश, जो अंश है वो क्या है, समान है, और जब अंश समान हो तो हम क्या करते हैं, हरों का योग, और उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। अब इसको जब हमने योग किया, x + 2 + x + 6 बराबर कितना है 2x + 8, और इसका जब योग करेंगे x + 1 + x + 7, तो इसका भी कितना आ रहा है 2x + 8। जब इसका योग हम बराबर 0 रखेंगे, बराबर 0, तो 2x बराबर -8, तो यहाँ से x बराबर -8/2, तो x का मान कितना आ जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको इसी प्रकार दिया है कि अंश एक है और समान है, अंश समान है, तो हम क्या करेंगे, हरों का योग उसको किसके बराबर रखेंगे, बराबर 0 के। तो देखते हैं, चेक करते हैं दोनों में, x - 4 + x - 6 कितना हो गया 2x - 10, इसमें जोड़ा x - 2 + x - 8, तो इसमें भी जोड़ा तो कितना हुआ 2x - 10।
अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, इसको इधर लाए तो बराबर 10, x बराबर 10/2, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार वैदिक गणित प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर इस प्रश्नावली में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।